हे गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट पार्ट 10। और इस पार्ट 10 में आज आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं वो सभी देखने को मिलेंगे। गाइस, आपको पता है जो जनरल सिलेबस है उसमें बौद्ध धर्म दे रखा है। तो देखिए गाइस, ये है जो सिलेबस दे रखा है वीडियो वाला, जैन व बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसमें ये वाला टॉपिक जो आज बौद्ध धर्म वाला, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ बनेंगे उन सभी एमसीक्यूज़ के माध्यम से ही हम बौद्ध धर्म को पूरा देखेंगे। ठीक है गाइस। तो गाइज़, यहाँ से देखिए बौद्ध धर्म से यूके ट्रिपल और यूके पीसीएस आपको हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछता है, और ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइज़। ठीक है, आप यूके पीसीएस या यूके ट्रिपल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बौद्ध धर्म वाला टॉपिक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चे इस सीरीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईसवी का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको ईसवी भी देगा वो ऑप्शन में, ईसा पूर्व भी देगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। और किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर। अगर वो आपको कपिलवस्तु पूछता है कि जन्म कहाँ पर हुआ, अगर आपको कपिलवस्तु ऑप्शन में और लुम्बिनी दे तो आपको लुम्बिनी लगाना पड़ेगा क्योंकि कपिलवस्तु के अंतर्गत ही लुम्बिनी आती है। मेन स्थान जो है ये लुम्बिनी है गाइस। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु का जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था ये था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम भी पूछा जाता तो इनके पिता थे शुद्धोधन। कौन थे इनके पिता? शुद्धोधन। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्या था इनके पुत्र का नाम? राहुल इनके पुत्र का नाम था। माता का नाम क्या था इनकी? माता का नाम भी पूछा जाता है तो माया देवी। क्या था इनकी माता का नाम? माया देवी। ठीक है, और जो इनकी सौतेली माता थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो इनका जो लालन पालन जो है, ठीक है, जो मतलब इनको पाला था, पालन पोषण किया था वो इनकी सौतेली माँ ने किया था, जो प्रजापति गौतमी थी। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, ठीक है, इनका जो है वंशज गढ़ है वो पूछा जाता तो शाक्य गढ़ के मुखिया थे ये। ठीक है, शाक्य गढ़ के ये मुखिया थे गाइज। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित पद चिन्ह का संबंध किससे है। तो देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित पद चिन्ह का जो संबंध है ये है निर्वाण से। किससे है? निर्वाण से संबंधित है गाइज। और आपसे पूछा जाएगा कि मृत्यु, ये मृत्यु जो है इसका संबंध किससे है, तो मृत्यु का जो स्तूप है, ठीक है, स्तूप जो चिन्ह है इसका संबंध है मृत्यु से। अगर पूछ लेता गृह त्याग का तो घोड़ा। ठीक है, और पूछता पीपल का संबंध किससे है तो ज्ञान से है। ठीक है, आपको ये सभी याद रखने हैं। ठीक है गाइज, ये आपने सभी याद रखने हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित पद चिन्ह का संबंध किससे है? जो पद चिन्ह होते हैं उसका संबंध है निर्वाण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, घर से जो है ये इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, जब कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? 29 वर्ष में। और इस घटना को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, गृह त्याग के बाद ही गौतम बुद्ध ने अलार्म कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो इन्होंने जो शिक्षा ली थी ये ली थी सांख्य दर्शन की। ठीक है, सांख्य दर्शन की।
और बात करें अलार कलाम की, तो ये वैशाली के रहने वाले थे। पूछ लेगा कि कहाँ के रहने वाले थे, तो ये वैशाली के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये थे अलार कलाम। ठीक है, सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। ये बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर आ गए थे। ठीक है, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा। ठीक है, याद रखेंगे ये जो मैं पॉइंट लिखूंगा, बैसाख की पूर्णिमा की रात को। देखिए नदी का नाम आप याद रखेंगे, आपको नदी निरंजना भी मिल सकती है, फाल्गुन भी मिल सकती है। ठीक है, फाल्गु या फाल्गुन नदी भी मिल सकती है आपको, तो दोनों नदी आपने याद रखने हैं। इस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान कहलाया गया। तो वो स्थान कहलाया गया था बोध गया। ठीक है, क्या कहलाया गया था, बोध गया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रखा है गाइस। तो बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। आपको सारनाथ ना देकर ऋषिपट्टनम भी दे सकता है इस तरह से। ठीक है, ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम भी वो दे सकता है, तो दोनों आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था या ऋषिपत्तनम में दिया था। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, ये याद रखेंगे। पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। जिसे बौद्ध ग्रंथों में जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था इसको बौद्ध ग्रंथों में जो है क्या कहलाया जाता है, तो ये कहलाया जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो बौद्ध ग्रंथों में उसको क्या कहा गया है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने किसे बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। तो देखिए बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था, ये बनाया था तपस और काल्पिक को। ठीक है, तो ए और बी दोनों हैं। ठीक है, तपस और काल्पिक को, यानी सी ऑप्शन हमारा सही थे। और ये दोनों शूद्र थे गाइज। कौन थे, ये पूछता है कौन थे, ये शूद्र थे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ रखा है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे ये दिए थे श्रावस्ती। कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये हुआ था कौशल राज्य में। ठीक है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक जो प्रचार हुआ था ये कौशल राज्य में हुआ था, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर तपस्या की। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने जो सर्वप्रथम तपस्या की थी ये की थी उरुवेला में। कहाँ पर की थी, उरुवेला नामक स्थान पर। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का अनुयायी नहीं है। तो इनमें निम्नलिखित में से बुद्ध का अनुयायी कौन नहीं है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, बिंबिसार भी है, प्रसेनजित भी है और उदयन भी है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ये चैत्य नहीं है, चैत्य नहीं है। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ होता है ना, त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न, ये इस नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध, ये गाइस ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो देखिए महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। पूछता है कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, तो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी गाइज। ठीक है, और स्थान पूछ लेता है तो कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी, जो कहाँ पर है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इनकी मौत जो हुई थी जो चुंद था, ठीक है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से, ठीक है, जिससे बौद्ध धर्म में जब इनकी मृत्यु हो गई थी
जो चुंद द्वारा इनको एक सूकर फल थे उसकी वजह से इनको अतिसार हो गया था, अति रक्तसार हो गया था। पूछता है किस वजह से इनकी मृत्यु हो गई, तो अति रक्तसार हुआ था इनको, ठीक है, सूकर फल खाने से हुआ था। चुंद जो चुंद था वहाँ का, उसने इनको ये फल अर्पित किए थे, तो जिसकी वजह से उनको अतिसार हो गया था, रक्त अतिसार, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उस मृत्यु को बौद्ध धर्म जो कहा जाता है, ठीक है, पूछा गया क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में अगर आपने मृत्यु प्राप्त कर ली तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध बुद्ध के त्रिपिटकों को किस देश के शासक ने लिपिबद्ध किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये, कि बुद्ध के त्रिपिटकों को किस देश के शासक ने लिपिबद्ध किया था। तो गाइस ये किस देश के शासक ने किया था, तो ये था श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका देश के शासक ने। अब देखिए जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक कौन कौन से हैं, एक तो है विनय पिटक, पहला कौन सा है, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक हो गया, सुत पिटक हो गया, ठीक है, और अभिधम्म पिटक है, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो तीन ये त्रिपिटक हैं और तीनों ही पाली भाषा में है ये, ठीक है। इनकी अगर भाषा पूछता है तो इनकी भाषा आपने याद रखनी है, पाली भाषा है। तो पहली शताब्दी में, ठीक है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक, उनका नाम याद रखेंगे आप, बत्तगामनी नाम था उनका, ठीक है, बत्तगामनी, ठीक है, बत्तगामनी शासक की देख रेख में जो है पहली बार इनको लिपिबद्ध किया गया था त्रिपिटकों को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मूलता है। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, ठीक है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो किसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुत पिटक को। किसको कहा जाता है, सुत पिटक को, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित हुई। देखिए बौद्ध संगति से क्वेश्चन तो बनता है, ये चारों बौद्ध संगति हुई थी, उनका स्थान कहाँ था, किस सन में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे उसके, और शासनकाल क्या है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था राजगृह में। कहाँ पर हुआ था, राजगृह में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 483 ईसा पूर्व, ठीक है, राजगृह हो गया। और अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष पूछ लेता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासन काल पूछ लेगा कि किस राजा के काल में हुआ था, किसका शासनकाल चल रहा था उस समय पे, तो अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था, ठीक है, अजात शत्रु का जो है शासनकाल था। तो ये प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी, ठीक है, ये वैशाली में हुई थी। और किस समय हुई थी, 383 ईसा पूर्व। कब हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति, 383 ईसा पूर्व, वैशाली में, ठीक है, स्थान याद रखेंगे आप, वैशाली में। और अध्यक्ष कौन थे इसके, सवाकामी, ठीक है, सवाकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल पूछ लेता है तो काल अशोक का, ठीक है, काल अशोक का जो है शासनकाल था, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति की बात करें कि तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, 255 ईसा पूर्व। कब हुई थी, 255 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्तिस, ठीक है, मोगली पुत्तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था, अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी ये कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में ये आयोजित हुई थी चतुर्थ वाली, ठीक है, कुंडलवन। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र मिलेंगे आपको, या आपको मिलेंगे अश्वघोष, ठीक है, या तो अश्वघोष मिलेंगे आपको या वसुमित्र मिलेंगे। और शासनकाल पूछ लेगा किसका शासनकाल था उस समय पे, तो कनिष्क का था, ठीक है गाइस। तो चारों बौद्ध संगति यहाँ से आपकी क्लियर हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में। कहाँ, कुंडलवन।
किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। तो जब चतुर्बौध संहिता हुई थी तो उस समय में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में। पूछता कौन कौन से? तो एक था हीनयान, एक कौन सा था? हीनयान, और दूसरा कौन सा था? महायान। ठीक है, दोनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन मिलता है, ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये दिया था सुभच्छ, या आपको कहीं कहीं आपको इनका नाम मिलेगा सुभद्र। ठीक है, कहीं कहीं आपको इनका नाम क्या मिलेगा? सुभद्र या सुभच्छ। तो दोनों में से आपने जो भी ऑप्शन में मिला आपको वही टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस शैली में निर्मित हुई है? तो देखिए, बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति जो निर्मित हुई है, ये मथुरा कला शैली में निर्मित हुई है। और पूछ लेता है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में निर्मित हुई हैं? सर्वाधिक मूर्तियों की बात करता है कि सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में निर्मित हुई हैं। तो आपको टिक करना पड़ेगा गंधार शैली। ठीक है, गंधार शैली आपको टिक करना पड़ेगा। पहली मूर्ति पूछता तो मथुरा कला शैली, और पूछता बुद्ध धर्म की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में निर्मित हुई हैं, तो आपको गंधार शैली टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी गाइस? तो ये इन्होंने कहाँ पे बिताई थी? जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, या बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कथाएं उनका संबंध किससे? इस तरह से पूछ सकता है। तो ये हैं जातक। ठीक है, जातक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में, ठीक है, अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये बंगाल के पाल शासकों द्वारा दिया गया था गाइस। ठीक है, ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ये मानी जाती है धम्मपद। ठीक है, कौन सी रचना मानी जाती है? धम्मपद, जो गीता के समान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके रचनाकार हैं अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष। वो पूछ सकता है कि बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको बुद्ध चरित्र लगाना है। और पूछ लेता है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं, इसके रचित यानी रचनाकार कौन है? तो अश्व घोष इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ये क्वेश्चन भी गाइस पूछ रखा है। तो इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, ये स्थापना की गई थी वैशाली में। कहाँ पे स्थापना की गई थी? वैशाली में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ हुआ था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। ये हुआ था अभिधम्म पिटक से। ठीक है, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध ग्रंथों में जो संस्कृत का प्रयोग हुआ था, ये अभिधम्म पिटक से प्रारंभ हुआ था गाइस। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के दार्शनिक विचार का उल्लेख किस में मिलता है? तो देखिए, बुद्ध के दार्शनिक विचार का जो उल्लेख मिलता है, ये मिलता है अभिधम्म पिटक में। ठीक है, किस में मिलता है? अभिधम्म पिटक में। वो पूछ लेता है आपसे कि बुद्ध के धार्मिक विचार, पूछ लेता है कि बुद्ध के धार्मिक विचार, ठीक है, बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, ठीक है, वचनों का संग्रह किस में है? तो ये सुत्त पिटक में है। अगर वो पूछता है आपको बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम किस में है, तो आपको विनय पिटक। ठीक है, तो गाइज ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।